नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज मैं आपको बहुत ही एक मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, एंड तक देखो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बेटी के हेयर दिखा रही हूँ। आप इसकी लेंथ देखो, देख सकते हो आप लेंथ कितनी है। आज का जो व्लॉग है बहुत कमाल का है। लेंथ देख लो, मतलब कि बेटी के हेयर सेम मेरे जैसे हो गए हैं, मेरी जैसी लेंथ हो गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि रेमेडी वर्क नहीं करती है, सफ़ेद बाल पर लगा के दिखाइए, बाल लंबे नहीं होते हैं, ये है वो है। मेहनत करोगे तब होते हैं। इसके बाद की पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ जो 2 साल पहले की है। ये देखिए, आपको दिख रहा है बेटी की हेयर कहाँ है, तो कंधे मैं पर। सोच रही थी कि शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि शॉर्ट वीडियो में सारी जानकारी आप सबको देना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की बेल है और उसमें सिर्फ मेल ही फ्लावर आ रहे हैं और आपको घिया, तोरी, टिंडे, जो भी बेल आपने लगा रखी है, आपको उसके फल खाने हैं, इतनी मेहनत के बाद अगर आपको 2-4 फल ना मिले तो आप भी सोचोगे भाई ये तो बहुत बुरा हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत किया, मुझे कोई फल नहीं मिल रहा। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये जो मेल फ्लावर होते हैं इस तरह से कुछ टाइम के बाद अपने आप ही सूख जाते हैं, तो इनको आपको हटा देना। मेरे भी इस वाली बेल पर बहुत सारे मेल फ्लावर ही हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो ये जो सूख चुके हैं इनको हटाना है, और उसके बाद ये देखिए इस तरह के ये जो हैं ये एक्स्ट्रा एनर्जी ही खींचते हैं, आपको इनको कट कर देना है। जो फ्रेश वाला हो उसको रहने देना और जो इस तरह के हो उन्हें छोड़ देना, ठीक है। ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको फ्रेश वाला कहाँ दिखेगा आपको। तो ये देखिए ये इस तरह का है ना, इनको कट कर दो। तो यहाँ देखिए मेरे गार्डन में ना इस तरह के मेल फ्लावर बहुत सारे हैं। आपको पता ही है कि मेल फ्लावर अगर होंगे तो हमारे काम के नहीं हैं। इस तरह का जो फ्रेश हो उसको छोड़ देना, जो सूखे हो जैसे कि मैंने आपको अभी कट करके दिखाया उनको हटा देना। यहाँ पीछे की तरफ भी देखिए ये वाला जो है ये सूखने की कगार पर है, शाम तक सूख जाएगा, तो मैं इसको हटा देती हूँ। अब यहाँ फोकस कीजिएगा, मेरे पास एक ही फीमेल है फ्लावर और इसके पीछे आपको दिख रहा होगा। अब मैं सबसे पहले तो आपको ये बताती हूँ आप पहचानोगे कैसे कि ये फीमेल है या मेल फ्लावर है। तो यहाँ देखिए इसके पीछे इस तरह से आपको फल बनता हुआ नज़र आएगा, और वहाँ पीछे की तरफ अगर आपको दिख रहा हो तो उसके पीछे कोई फल नहीं बन रहा है। यहाँ नीचे दिखाती हूँ, ये देखिए ये जो है ये मेल फ्लावर है, पीछे कोई फल नहीं है इसके, ये भी मेल फ्लावर है। यहाँ पर भी एक है, इसको भी मैं दिखाती हूँ आपको। ये भी देखिए ये पीछे की तरफ से आपको दिख रहा होगा, ये मेल फ्लावर है, ठीक है। तो अगर सारे मेल मेल ही आएंगे तो हमें पॉलिनेशन करने में दिक्कत होगी। तो जब भी आपको मौका मिले, एक हो चाहे 2 हो, फटाक से आपको पॉलिनेट कर देना है। पॉलिनेट करोगे तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और अगर आपके सारे के सारे प्लांट पर ऐसा हो रहा है कि बस ब्रांच ही आ रही है और उस पर मेल ही फ्लावर है, तो आपको इस तरह से ये जो टिप होती है ना, ये टिप कट कर देनी। ये देखिए 3G 4G कटिंग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ। लेकिन अगर आपके प्लांट पर इस तरह से बहुत सारे फीमेल फ्लावर नहीं है, एक आधा ही है, तो आपको टिप कट करनी है। उसके बाद जो भी ब्रांच नहीं आएगी उसमें फीमेल फ्लावर भी आएंगे, ठीक है। अब इसको पॉलिनेट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा फ्लावर है, आगे की तरफ फ्लावर है और यहाँ पीछे की तरफ एक दूसरा फ्लावर है। ये थोड़ा सा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, मैं अंदर की तरफ देखती हूँ। एक मैंने यहाँ देखा था, ये देखिए ये भी मुरझाया ही हुआ है, तो मैं ऊपर वाला ही ले लेती हूँ। मैं इस फ्लावर को कट कर देती हूँ और फिर कैसे पॉलिनेट करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कहीं से भी कट कर लो या आगे से ले लो। ये नीचे गिर गया, मैं इसे उठा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि क्या करेंगे। तो देखिए ये मैंने उठा लिया है, ठीक है। ये हमारा फीमेल फ्लावर है, तो आपको इसके अंदर खोल लेना है, ठीक है। आप चाहो तो ब्रश वगैरह से भी कर सकते हो, कोई पुराना टूथब्रश या कोई मेकअप का ब्रश व्रश आपका पड़ा हुआ तो उससे कर देना, लेकिन हम ऐसे ही कर देंगे। तो पहले इसके ये जो बाहर की है ना, इसको हम हटा देते हैं। हमें अंदर का पोर्शन चाहिए, इसमें जो पॉलन होते हैं हमें उसकी हेल्प लेनी है। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब मैं इसको आराम से खोल लेती हूँ। ये भी ध्यान रखना है कि ये फ्लावर गिर ना जाए। ये देखिए इसको इस तरह से कर देना है, पकड़ के आपको 2-4 बार बस ऐसे रगड़ देना है, बस 2-4 बार, ठीक है। तो ये पॉलिनेट हो जाएगा और बहुत जल्दी इस पर ये जो ग्रोथ है पीछे की बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। आई होप आपको आज का वीडियो जो मैंने आपको समझाया पॉलिनेट करने का तरीका आप समझ गए होंगे, और बहुत जल्दी आपके प्लांट पर भी इस तरह से बहुत सारे फीमेल आएंगे। और अगर आपने पॉलिनेट कर दिया है तो बहुत तेज़ी से ये बढ़ेगा, ठीक।
चलिए दोस्तों, अब रेमेडी बताती हूँ जो रेमेडी वर्क करती हैं। इसी तरह की बहुत सारी रेमेडी मैंने अपनी बेटी के हेयर पर अप्लाई की है, जिसकी वजह से उसके हेयर की लेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, हेयर ग्रोथ बहुत फास्ट हुए हैं। चैनल पर बहुत कुछ है, आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी। यहाँ देखिए, मैंने एक खाली कटोरी ली थी, उसमें मैंने एक डाला है। इससे पहले ये तो विटामिन का कैप्सूल है, इससे पहले मैंने एक छोटी सी गोली जो डाली थी वो है हमारा कपूर, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं। कपूर आपके बालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ये आपके सफ़ेद बालों को भी ख़त्म करता है, आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है, स्कैल्प में अगर किसी भी तरह का इन्फेक्शन है उसको भी दूर करता है। एक विटामिन का कैप्सूल ऐड किया, उसके बाद मैंने इसमें इसेंशियल ऑयल डाला है, ट्यूटी इसेंशियल ऑयल। उसके बाद मैं डाली इसमें प्योर कोकोनट ऑयल। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वो सारी ले लेना। अगर नहीं मिल रहा है कुछ भी तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, सारी चीज़ों का लिंक वहाँ पर है। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें कैस्टर ऑयल लिया है। कैस्टर ऑयल बहुत हैवी ऑयल होता है, या फिर मैं बोलूँ मोटा होता है, तो इसी वजह से आपको इसके साथ कोई ना कोई ऑयल मिक्स करके हमेशा लगाना है। या फिर आप कुछ भी अगर बना रहे हो, कैस्टर ऑयल यूज़ करना है तो किसी भी चीज़ को बनाकर उसके साथ आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि टोनर अगर आप बना रहे हो तो टोनर में डालकर इसको यूज़ कर सकते हो। अब ये दोनों तीनों चीज़ें जो हमने यहाँ पर ली हैं उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद देखोगे कि ये जो कपूर है दानेदार सा है, ये आसानी से घुल जाता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं घुल रहा है तो आप इसको पहले अच्छी तरीके से पीस लेना, ठीक है। अब यहाँ देखिए, बेटी के हेयर मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया था, वो रिजल्ट था इसके बाद यूज़ करने के बाद का। अब फिंगर की हेल्प से जब मुझे ऐसा लगता है ना कि ज़्यादा कुछ खास लगाने की ज़रूरत नहीं है, आज हम हेयर ऑयलिंग करते हैं जो बालों के लिए बहुत अच्छा हो। जो जो मैंने चीज़ें आपको अभी गिनवाई है वो सारी चीज़ों में इफेक्ट डाले, डैंड्रफ ख़त्म हो, खुजली ख़त्म हो, बालों की ग्रोथ हो, बालों की लेंथ इंक्रीज़ हो, हेयर ग्रोथ हो। इस तरह की रेमेडी जब मुझे कुछ यूज़ करनी होती है तो मैं ऐसी रेमेडी बनाती हूँ। इस रेमेडी को कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि मैं अपनी बेटी पर अप्लाई कर दिखाती हूँ, मैं खुद भी अप्लाई करती हूँ, हस्बैंड को भी अप्लाई करवा देती हूँ, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी यूज़ कर सकते हैं और उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपको सिर्फ इसका बेनिफिट मिलेगा। हफ्ते में एक बार इस तरह से इस रेमेडी को यूज़ करोगे तो आपके बाल भी बहुत तेज़ी से ग्रो करेंगे। अच्छी तरीके से रूट में लगाना है, एक साइड मैंने आपको लगा कर दिखा दिया, अब दूसरी तरफ मैं इसी तरीके से इसको लगा लूँगी। हमेशा जब भी आप ऑयलिंग करते हो तो इस तरह से मांग निकाल कर अंदर की तरफ जो रूट होती है वहाँ पर लगाना चाहिए, क्योंकि रूट अगर आपकी स्ट्रॉन्ग हो गई, हेल्दी हो गई, आपका ब्लड फ्लो स्कैल्प वाला अच्छी तरीके से हुआ तो आपके बालों की जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं, सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं, सारी चीज़ें ठीक होती हैं। बेटी की हेयर मैंने आपको शुरुआत में पिक दिखा दिया, आज से 2-3 साल पहले की है। और अब आप देख सकते हो, अगर आप भी चाहते हो कि तेज़ी से आपके बाल ग्रो हों, उनकी लेंथ बढ़े और हेयर फॉल बंद हो जाए, तो इस तरह की रेमेडी पर जाइए, होममेड रेमेडी यूज़ कीजिए। मार्केट से आप बहुत कुछ लगाते होगे, लाते होगे, लेकिन उसका रिजल्ट आपको कम मिलता होगा क्योंकि उनमें केमिकल होता है। घर वाली चीज़ अगर आप यूज़ करोगे होममेड बनाकर, उसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा और मिलेगा ही। अब देखिए, अच्छी तरीके से मसाज कर लिया है जेंटल हैंड से, उसके बाद मैंने यहाँ पर जूड़ा बना दिया है। हमेशा जब हम कुछ भी अप्लाई करते हैं अपने हेयर पर तो जूड़ा बना देते हैं। यहाँ पर आप जूड़ा बनाने के बाद, ऑयलिंग करने के बाद देख सकते हो बाल कितने दिख रहे हैं, ठीक है। जिनको भी बिलीव करना है वो करो, नहीं करना है कोई बात नहीं। आप किसी भी रेमेडी पर बिलीव करोगे, यकीन करके अगर उसको यूज़ करोगे तो उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलता है। सिर्फ आधा घंटा वेट करा, उसके बाद हमने नॉर्मल पानी से हेयर वॉश कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फिर से, ये किसी और वीडियो की क्लिप है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि लेंथ कितनी है बालों की, इंक्रीज़ हुई है या नहीं हुई है। तो आप देख सकते हो, मतलब हिप से नीचे इसके हेयर हैं जो वो जा रहे हैं, ये देखिए आप देख सकते हो। और आगे इन फ्यूचर लगभग एक महीना नहीं, 1 साल के बाद ये जो लेंथ है ना, इससे ज़्यादा आपको दिखाई देगी। अगर आप भी चाहते हो आपके हेयर इस तरह से अच्छे खासे ग्रो करते रहें तो रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। हफ्ते में कम से कम एक बार यूज़ करें और आकर फीडबैक ज़रूर बताया करें चैनल पर, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो और वो भी इन सारी रेमेडी को यूज़ करें। देखिए, आपको बालों को काला करना है तो उसके लिए बहुत सी अलग रेमेडी होती हैं, और बालों को ग्रो करना है तो उसके लिए बहुत सारे अलग रेमेडी होती हैं। सभी तरह की अलग अलग